हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमने अपने लास्ट सारे वीडियोस में पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर किया था। तो मैं अब आज आपके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि एसएससी सीजीएल बैंकिंग पीओ और क्लर्क के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करके शायद हेल्प मिलेगी। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये पहला क्वेश्चन नाउन से आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। इसमें हमें एरर ढूंढना था कि द फर्नीचर इन दिस रूम आर वेरी ओल्ड एंड ब्रोकन। ये ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ था, ये एसएससी सीजीएल में आया था। तो इसमें हमें बताना है। तो इसमें मैंने ये टॉपिक्स अलग कर दिया कि इसमें हमें क्या बताना है क्या नहीं बताना है। तो इसमें हमें नाउन फाइंड आउट करना था। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो फर्नीचर्स हैं, इसमें जो फर्नीचर है ये मतलब ये आंसर जो है हमारा, ये ए जो है ये हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। इसमें फर्नीचर्स है, इसमें हमें फॉल्ट बताना है। तो इसमें जो वर्ड है फर्नीचर्स ये गलत है। तो ये हमारा होगा अनकाउंटेबल नाउन। ये हमारा बनता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। बाकी सारे जो वर्ड्स हैं वो सारे करेक्ट वर्ड्स हैं। अब अगला देखते हैं। दी सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। तो इसमें ये अनकाउंटेबल नाउन बनेगा। मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसीलिए क्योंकि इसका कभी भी प्रूलर फॉर्म नहीं होता है। मतलब फर्नीचर्स का कोई प्रूलर फॉर्म नहीं होता, ये हमेशा फर्नीचर ही रहेगा। ये हमेशा मतलब ये कभी भी बहुवचन में नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए हमेशा सिंगुलर फॉर्म का ही यूज़ करेंगे, जैसे कि फर्नीचर इज़ और आर, जो भी फर्नीचर इज़। ठीक है। तो इसीलिए इसमें ये जो वर्ड है ये गलत है। फर्नीचर्स जो वर्ड है ये गलत है। हमारा अगला क्वेश्चन है द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा आंसर 1। आंसर 1। क्योंकि जैसे सीनरी जैसे ये फर्नीचर्स था, ठीक है, ये प्रूलर फॉर्म में नहीं हो सकता। वैसे ही सीनरीज जो है वो कोई मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन है। पहले तो अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। और ये कभी भी प्रूलर फॉर्म में नहीं होता है। ये प्रूलर फॉर्म में नहीं होता है, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो जो हमारा करेक्ट वर्ड होगा इसका वो होगा सीनरी। सीनरीज कोई वर्ड नहीं होता है। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। माई सिस्टर हैज़ रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल इस और या फिर नो एरर। मतलब ये क्वेश्चन था और ये उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं कि कौन को क्या गलत है। तो इसमें जो है वो बी वाला ऑप्शन बी जो है ये गलत है। क्योंकि व्याकरण के नियम के हिसाब से जब किसी प्रेपोजिशन मतलब जैसे यहाँ पे आफ्टर लगा हुआ है, आफ्टर से पहले और बाद में एक ही नाउन को दोहराया जाए तो वह नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। ठीक है। मतलब यहाँ पे होगा पेज आफ्टर पेज, पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा। ये आप हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी किसी भी वर्ड के बीच में अगर मान लो कि प्रेपोजिशन लगा हुआ है तो जो भी उसका नाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
2 summons have been issued by the court but he has not turned up. ये सेंटेंस है. अब इसमें से एरर कौन से सेंटेंस का है? तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो पहला ऑप्शन है ये हमारा गलत है. इसमें जो समन वर्ड है वो गलत है, क्योंकि जो समन्स वर्ड है वो प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा. ठीक है, वो मतलब समन्स देखने में प्लूरल लगता है, लेकिन यह वास्तव में एक सिंगुलर वर्ड है, मतलब सिंगुलर फॉर्म का है. क्योंकि यहाँ पे टू जो लगा है, टू की बात हो रही है. ठीक है, तो टू की बात हो रही है, हमें इसके प्लूरल रूप का उपयोग करना होगा जो कि समन्स होता है. स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, समन्स होगा. ठीक है, समनेस होगा एक्चुअली, इसको प्रोनाउंशिएट करेंगे तो यहाँ पे जो स्पेलिंग यूज़ करेंगे वो ये करेंगे, यहाँ पे प्लस ES लगेगा समन्स के बाद में. ठीक है, अगला देखते हैं. ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल. तो इसमें कहाँ पे एरर है? यहाँ पे एरर है सेंटेंस बी में, सिस्टर इन लॉज. किसी भी कंपाउंड नाउन या फिर मतलब मिश्रित संज्ञा का प्लूरल बताते समय हमेशा उसके मुख्य शब्द यानी जो रूट वर्ड होता है S लगाया जाता है. यहाँ मुख्य शब्द जो है वो है सिस्टर, मतलब जो मेन वर्ड है वो है सिस्टर, इसीलिए सिस्टर इन लॉज गलत है. ठीक है, यहाँ पे जो सही होगा वो होगा सिस्टर्स इन लॉ. यहाँ पे जो S है लॉज में वो नहीं होगा, ये जो S है वो नहीं होगा, यहाँ पे S होगा, क्योंकि इस वर्ड में जो हमारा मेन फोकस है वो है सिस्टर पे. तो हम जो मतलब सिस्टर जो है वो हमारा रूट वर्ड है, मेन वर्ड है, तो हम उसको प्लूरल फॉर्म में करेंगे. ठीक है, अगला क्वेश्चन है. इट वॉज हिम हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम. तो यहाँ पे जो एरर वर्ड है वो वर्ड है हमारा इट वॉज हिम. ठीक है, क्योंकि वर्ब जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वेयर के बाद जब भी प्रोनाउन आता है जो वाक्य के सब्जेक्ट को दर्शाता है, मतलब जो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, तो वो हमेशा सब्जेक्टिव केस होता है. ठीक है, इसीलिए इट वॉज हिम की जगह जो हम यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे इट वॉज ही. तो ये हमारा बनेगा इट वॉज ही हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम. ये हमारा करेक्ट वर्ड बनेगा. ठीक है, अगला क्वेश्चन है. माई सेल्फ एंड रमन विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन. तो इसमें जो हमारा इनकरेक्ट एरर है वो है माई सेल्फ. वो क्यों है? क्योंकि माई सेल्फ जो है ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. यह कभी भी किसी वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है वो नहीं बन सकता जब तक कि उससे पहले कोई उपयुक्त नाउन, मतलब नाउन या प्रोनाउन को हम यूज़ ना करें. साथ ही अच्छे मतलब फॉर गुड मैनर्स हम जो है उसके अनुसार हमेशा जो सही रूप, मतलब जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको हम पहले रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बाद फिर हम खुद को रिप्रेजेंट करेंगे. तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड होना चाहिए वो होना चाहिए रमन एंड आई. माई सेल्फ नहीं, आई विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन. ये हमारा होना चाहिए करेक्ट वर्ड. ठीक है, अगला है. ईच ऑफ द टू बॉयज हैज़ पेड देयर स्कूल फीस. तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट या एरर वर्ड है वो है
their school fees। क्यों गलत है ये? क्योंकि प्रत्येक स्वभाव के में हमेशा जो सिंगुलर वर्ड होता है, सिंगुलर होता है, इसीलिए इसके आगे लगने वाले जो प्रोनाउंस भी सिंगुलर होते हैं। यहाँ पे देयर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए हिज। ये प्लूरल फॉर्म नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए सिंगुलर फॉर्म। तो हम इसकी जगह लगाएंगे हिज। ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पे देयर का इस्तेमाल हुआ है, हम इसकी जगह सिंगुलर फॉर्म करेंगे इसको, क्योंकि प्रोनाउन से पहले जो है सॉरी जो भी वर्ड होता है, मतलब जो भी प्रत्येक स्वभाव होता है, जो भी वर्ड होता है, ये स्वभाव को दर्शाता है। ठीक है, तो वो एक सिंगुलर फॉर्म में होता है, तो जो उससे पहले आने वाला जो भी प्रोनाउन होगा वो भी सिंगुलर फॉर्म में होगा। ठीक है, अब अगला है नीदर ऑफ द 3 सिस्टर्स इज मैरिड। ठीक है, तो इसमें जो हमारा इनकरेक्ट या एरर वर्ड होगा वो होगा नीदर ऑफ। नीदर क्यों होगा? क्योंकि नीदर का प्रयोग केवल 2 व्यक्तियों के लिए या वस्तुओं के लिए किया जाता है। ठीक है, कोई भी नहीं के अर्थ में किया जाता है, मतलब कोई भी नहीं जब वर्ड का हम यूज़ करेंगे, जब संख्या 2 से ज़्यादा होती है, जब लोग 2 से ज़्यादा होते हैं, तब उसकी जगह हम नीदर की जगह हम नन का यूज़ करते हैं। जब 2 लोगों के बारे में बात हो रही हो, 2 पीपल के बारे में, तब हम वहाँ पे नीदर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब 2 से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही होगी तो हम यहाँ पे नन का यूज़ करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, ही इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स हु हैज़ बीन सेलेक्टेड। तो यहाँ पे जो हमारा इनकरेक्ट वर्ड है वो है हैज़। क्यों है? जब किसी वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन जैसे कि हु, हैज़, हैव, हु, विच, दैट, ये सारे वर्ड आते हैं, तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो एंटीसीडेंट होता है। ठीक है, मतलब उससे ठीक पहले आने वाला जो शब्द होता है, वर्ब जो होता है, वो एंटीसीडेंट के अनुसार लगता है। जैसे कि यहाँ पे हु है, ठीक है, यहाँ पे हु है, उससे पहले जो वर्ड है वो है प्लेयर्स, ये प्लूरल फॉर्म में है, बहुत लोगों के बारे में बात हो रही है, इसीलिए वर्ब भी जो होगा वो प्लूरल फॉर्म में लगेगा। जो उसके बाद वाला जो वर्ड होगा, वर्ब होगा, वो प्लूरल फॉर्म में लगेगा, तो यहाँ पे हैव लगेगा। ये आपका प्लूरल फॉर्म में है, तो जो हमारा प्रोनाउन है उसके बाद जो आने वाला वर्ड होगा वो भी प्लूरल फॉर्म में होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नो लेस देन 50 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन दिस क्लास। तो यहाँ पे जो हमारा इनकरेक्ट या एरर वर्ड है वो है लेस। वो है लेस। क्यों है? क्योंकि लेस का प्रयोग जो है वो क्वांटिटी यानी मात्रा या अनकाउंटेबल नाउन बताने के लिए किया जाता है, जबकि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। ठीक है, वो काउंट किए जा सकते हैं। तो हमें काउंटेबिलिटी यानी संख्या दिखाने के लिए कंपैरेटिव डिग्री में फीवर होगा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो फ्यूअर वर्ड का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे हम नो फ्यूअर देन यूज़ करेंगे, लेस का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है, और जो स्टूडेंट होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, वो गिने जा सकते हैं। ठीक है, ये काउंटेबल होते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे फ्यूअर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अगला है वन ऑफ 2 सिस्टर्स शी इज़ द
वाइजेस्ट। हाँ, तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड है, जो एरर है, वो है वाइजेस्ट। क्यों है? जब केवल दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना हो रही होगी तब वो सुपरलेटिव डिग्री होता है, तब हम वाइजेस्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं बल्कि कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए हम वाइजेस्ट की जगह द वाइजर यूज करेंगे, वाइजर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, दिस इज द मोस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द केस। तो यहाँ पे जो हमारा इन एरर जो वर्ड है वो है द मोस्ट। क्यों है? क्योंकि परफेक्ट, यूनिक, कंप्लीट आदि, ये मतलब ऐसे जो शब्द होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, जो अपने आप में ही एक पूरा वर्ड होते हैं, एक अपने आप में ही एक पूरा कंप्लीट होते हैं। ठीक है, इसका कोई कंपैरिजन या सुपरलेटिव रूप नहीं होता है। तो ऐसे शब्दों के लिए जो है द मोस्ट का उपयोग, एडजेक्टिव का यूज़ नहीं होता है, तो हम इसको यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। तो हमारा सेंटेंस हुआ, दिस इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द केस। ठीक है, क्योंकि ये हमारा एडजेक्टिव है, इसके आगे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है यूज़ करने की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेथ इज प्रिफरेबल देन डिसऑनर। यहाँ पे जो हमारा इनकरेक्ट वर्ड है या एरर है वो है देन। क्यों है? क्योंकि प्रिफरेबल, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर ऐसे जो शब्द होते हैं ना, इनकी तुलना के लिए देन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि हमेशा प्रेपोजिशन यानी कि टू हम यूज़ कर सकते हैं, का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड होना चाहिए वो होना चाहिए टू। तो डेथ इज प्रिफरेबल टू डिसऑनर, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा। अगला है, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। इसमें जो हमारा इनकरेक्ट या एरर वर्ड है वो है लिटिल। क्यों है? क्योंकि लिटिल का अर्थ ना कि बराबर होता है, मतलब नेग्लिजिबल, जबकि अ लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा या ज़्यादा। ठीक है, तो इसे मतलब समझने के लिए हम जो है वो यहाँ पे ए का इस्तेमाल कर, मतलब इसको करेक्ट बनाने के लिए अ लिटिल नॉलेज, ये हमारा बनेगा करेक्ट वर्ड। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। ठीक है, अब अगला है हमारा, ही इज हैविंग मैनी फ्रेंड्स हियर। तो हमारा जो इनकरेक्ट वर्ड होगा, एरर होगा, वो होगा इज हैविंग। हैविंग एक्चुअली वर्ड होगा। जब हैव का प्रयोग मतलब अधिकार या पोजेशन के लिए दिखाने के लिए किया जाता है तो उसे कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। में नहीं लिखा जाता, सॉरी, में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इज हैविंग की जगह सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारा वर्ड होगा ही हैज़। तो हमारा जो कंप्लीट सेंटेंस होगा वो होगा ही हैज़ मैनी फ्रेंड्स हियर। ठीक है, ये इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हम सिंपल टेंस में लिखेंगे, इसको हम कंटिन्यूस टेंस में नहीं लिखेंगे, तो इसमें आईएनजी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। नेक्स्ट है, द पुलिस हैज़ अरेस्टेड द थीफ। तो यहाँ पे हमारा जो इनकरेक्ट वर्ड है वो है हैज़। एरर है ये हमारा हैज़, क्योंकि पुलिस शब्द जो है वो व्याकरण में हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होता है, मतलब बहुवचन में माना जाता है। इसीलिए इसके साथ जो भी सिंगुलर वर्ब का उपयोग हम नहीं करते हैं। तो हम प्लूरल फॉर्म के साथ मतलब बहुवचन के साथ
हमेशा बहुवचन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे लगेगा हैव। द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेड एंड बटर आर अ होलसम फूड। तो यहाँ पे हमारा आर जो है वो एरर को दर्शाता है, क्योंकि जब दो नाउन मतलब ब्रेड और बटर मिलकर एक ही विचार मतलब एक ही थॉट को क्रिएट कर रहे हैं, तो ये एक सिंगल यूनिट दर्शाते हैं, तो उन्हें सिंगुलर माना जाता है। चूँकि यह मिलकर एक भोजन या एक फूड बना रहे हैं, इसीलिए आर की जगह हम इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ब्रेड एंड बटर इज अ होलसम फूड, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा। अगला है इफ आई वॉज अ बर्ड आई वुड फ्लाई। तो इसमें जो हमारा इनकरेक्ट वर्ड है वो है वॉज। क्यों है? यह एक इमेजिनरी मतलब इट इज़ एन इमेजिनरी क्लॉज जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, जहाँ एक मतलब अनट्रूथफुल सी चीज़ें हैं जो काल्पनिक ही सिर्फ की जा सकती हैं। ठीक है, इसे वाक्यों में शब्द चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा वेयर का ही इस्तेमाल होता है। ऐसे जो भी इमेजिनरी वर्ड्स होते हैं या इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं, इररिलेवेंट सेंटेंसेस होते हैं, उसमें हमेशा वेयर का इस्तेमाल करते हैं, चाहे जो वर्ड है वो सिंगुलर फॉर्म में हो या फिर प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट वर्ड होगा वो होगा इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट। इसमें जो हमारा इनकरेक्ट वर्ड है वो है मतलब वो होगा एरर जो है वो यहाँ पे है। क्यों है? इस वाक्य में पार्टिसिपल जो बीइंग है इसके लिए कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आई जो है आई ही रेनी डे था, जो कि गलत है। इसको हम रेनी डे मानेंगे, ये गलत मतलब ये एक गलत सेंटेंस को दर्शाएगा। तो मौसम या दिन को दर्शाने के लिए हमेशा एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे इट बीइंग अ रेनी डे। ठीक है, इट बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट। ओके, सो ओके, तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ही इज वेरी माइजर या फिर नो एरर। तो इसमें जो हमारा मिस्टेक है मतलब एरर वर्ड है वो है माइजर। क्यों है? माइजर का मतलब कंजूस होता है, ये एक नाउन वर्ड है। ठीक है, ये एक नाउन है, एडजेक्टिव नहीं है। तो ही इज़ के बाद उसकी विशेषता बताने के लिए जो है वो हम एडजेक्टिव के फॉर्म में वर्ड को यूज़ करेंगे। तो हम इस जो हमारा वर्ड बनेगा वो बनेगा माइजरली। ठीक है, तो हम मतलब माइजरली का प्रयोग हम कर वर्ड बनेगा हमारा, लेकिन हम इसकी जगह या फिर इसे हम माइजर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ही इज़ वेरी अ माइजर। ये अगला हमारा है आई एम टू ग्लैड टू मीट यू। तो यहाँ पे जो हमारा इनकरेक्ट एरर मतलब जो हमारा एरर वर्ड है
वो है टू, TOO2। टू का प्रयोग जो होता है वो आम तौर पर नेगेटिव या अनप्लीजेंट चीज़ों के लिए होता है, ठीक है। इट इज़ टू हॉट, टू वीक, ऐसे सब शब्दों के लिए होता है। तो हम यहाँ पे जो है वो टू की जगह वेरी का यूज़ कर सकते हैं, वेरी ग्लैड, क्योंकि टू जो है वो मोस्टली नेगेटिव या अनप्लीजेंट चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही रन्स क्राउडली इन द फील्ड। तो हमारा जो यहाँ पे एरर है वो है कावर्डली, क्योंकि कावर्डली जो है वो एक मतलब देखने में एडवर्ब लगता है, लेकिन जो ly का यूज़ हुआ है, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव को दर्शाता है। और जो रन्स है ये हमारा वर्ब है, हाँ। तो हमें मतलब वर्ब की विशेषता बताने के लिए हमें एडवर्ब की ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पे जो यूज़ कर सकते हैं वो यूज़ कर सकते हैं इन अ कावर्डली मैनर, ठीक है। ये हमारा एडवर्ब होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज़ इनफ वाइज टू अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ पे जो हमारा एरर वर्ड है वो है इनफ। क्यों है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल्स इनफ का प्रयोग जो होता है वो हमेशा एडजेक्टिव के बाद किया जाता है, जिसकी यह विशेषता बताता हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाइज है ये एक एडजेक्टिव है, ये एक एडजेक्टिव है, इसीलिए इनफ वाइज गलत साउंड करता है। हमें पहले एडजेक्टिव लगाएंगे, उसके बाद फिर हम ये लिखेंगे। तो हम यहाँ पे हमारा जो वर्ड बनेगा वो बनेगा वाइज इनफ। तो ही इज वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। नेक्स्ट, नेवर आई हैव सीन सच अ प्लेस। तो यहाँ पे जो हमारा एरर साउंड है वो है नेवर। जब कोई वाक्य नेगेटिव एडवर्ब जैसे नेवर, हार्डली, स्केरली से शुरू होता है तो वहाँ इन्वर्सिव रूल लागू लगता है। इसका मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब को जो सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है, ठीक है। इसीलिए नेवर आई हैव की जगह हम यूज़ करेंगे नेवर हैव आई, फिर आपका सेंटेंस, सीन सच अ प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिसाइड हिज मदर ही वॉज नो वन एल्स। तो यहाँ पे जो हमारा एरर है वो है बिसाइड। क्यों? क्योंकि बिसाइड का अर्थ होता है बगल में, ठीक है, मतलब बाय साइड ऑफ बोल सकते हैं, जबकि बिसाइड्स का अर्थ जो होता है वो अतिरिक्त हो जाता है या के अलावा हो जाता है जब इसमें एस का उपयोग होता है तब। तो यहाँ पे हमारा वर्ड जो है वो बिसाइड नहीं होगा, बगल में नहीं होगा, वो होगा बिसाइड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ एंग्री ऑन मी। तो हमारा जो एरर है वो है ऑन। जब आप किसी व्यक्ति मतलब पर्सन पर गुस्सा होते हैं तो एंग्री के साथ हमेशा एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन होता है, जैसे कि विथ, ठीक है। यहाँ किसकी बात पर गुस्सा हो तो एंग्री एट होता है। यहाँ जो है वो व्यक्ति मी है, मतलब मी बता रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे जो वर्ड यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे एंग्री विथ मी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम
yesterday। तो हमारा जो यहाँ पे इन एरर वर्ड जो होगा वो होगा अबाउट द। क्यों होगा? क्योंकि जो डिस्कस्ड है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसका अर्थ होता है कि ये बारे में बात करना, ठीक है। इसीलिए इसके साथ अलग से अबाउट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अबाउट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे अबाउट को हटा देंगे, ठीक है। तो हमारा वर्ड बनेगा वी डिस्कस्ड द प्रॉब्लम यस्टरडे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज़ सुपीरियर देन मी। तो यहाँ पे जो एरर साउंड हो रहा है वो हो रहा है देन में, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि जब भी सुपीरियर, इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर ऐसे शब्दों का हम कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे टू का उपयोग होता है, देन का नहीं। तो ही इज़ सुपीरियर टू मी, ठीक है। अब अगला है डिवाइड दीज एप्पल्स बिटवीन द चिल्ड्रन। तो यहाँ पे हमारा जो एरर है वो है बिटवीन। जो बिटवीन वर्ड होता है, बिटवीन क्यों है ऐसा? क्योंकि जो बिटवीन होता है वो केवल दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करता है। यहाँ पे चिल्ड्रंस मतलब बच्चों की जो कि बहुत स्पष्ट है चिल्ड्रन लिखा है, तो यहाँ पे बच्चों की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बिटवीन की जगह अमंग का यूज़ करेंगे, क्योंकि बिटवीन जो है वो सिर्फ दो लोगों के बारे में दर्शाता है, और अमंग यहाँ पे चिल्ड्रन लिखा है तो हमें नहीं पता कि कितने बच्चे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे वर्ड जो यूज़ करेंगे वो होगा हमारा अमंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू सूनर डिड ही सी द टाइगर व्हेन ही रन अवे। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड है वो होगा व्हेन। और व्हेन क्यों होगा? क्योंकि नो सूनर हमेशा एक निश्चित मतलब को रिलेटिव कंजंक्शन कहलाता है, तो तब उसके साथ जो है वो देन को जोड़ते हैं, इसीलिए हम व्हेन को हटाकर वहाँ पे देन का उपयोग करेंगे, देन का, ठीक है। ये हमारा होता है को रिलेटिव कंजंक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्केरली ही I reached the station, then the train left। तो यहाँ पे जो हमारा एरर है वो है then। क्यों है? क्योंकि स्कैर्सली या हार्डली का जोड़ा जो होता है वो हमेशा when या before के साथ बनता है, then के लिए then के साथ नहीं बनता, इसीलिए then के साथ हमेशा when का इस्तेमाल ऐसे वर्ड्स के साथ हमेशा when का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोथ राम एज वेल एज श्याम आर कमिंग। तो यहाँ पे हमारा जो एरर वर्ड होगा वो होगा राम एज वेल एज श्याम। क्यों होगा? क्योंकि बोथ का जो सही कंजंक्शन जोड़ा हमेशा होता है वो एंड होता है, ठीक है। जो इसका कंजंक्शन होता है वो एंड होता है, हाँ। तो हम यहाँ पे जो वर्ड यूज़ करेंगे वो बोलेंगे बोथ राम एंड श्याम आर कमिंग। हम यहाँ पे एज वेल एज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल्दो ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। तो हमारा जो यहाँ पे एरर है वो है बट। क्यों है?
ऑल्दो या दो के साथ आने वाला जो दूसरा क्लॉज होता है वो कभी भी बट का प्रयोग हम नहीं करते हैं यहाँ पे, बल्कि उसकी जगह पे हम येट का प्रयोग करते हैं, या फिर जो है वो हम कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, तो आप या तो यहाँ पे येट का यूज़ करें या तो आप यहाँ पे कॉमा लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉक केयरफुली लीस्ट यू मे फॉल। तो यहाँ पे जो हमारा इनकरेक्ट या एरर वर्ड है वो है यू मे। क्यों है? लीस्ट का अर्थ होता है, मतलब उस लीस्ट का जो मीनिंग होता है वो ऐसा ना हो कि होता है। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से, व्याकरण के नियम के हिसाब से, जो क्लॉज में हमेशा मॉडल वर्ड होता है वो होता है शुड। तो हम मे या विल का नहीं, बल्कि उसकी जगह जो है वो शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यू मे की जगह शुड का यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो वर्ड बनेगा वो बनेगा वॉक केयरफुली लीस्ट शुड फॉल। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर के जो मैं आपके लिए लेके आई थी और आपको प्रैक्टिस करा रही थी, ताकि आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए और आपको थोड़े आइडियाज़ मिल जाएं कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आई होप आपको ये सारे जो वर्ड्स हैं वो समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके थोड़े क्लियर हुए होंगे, और आई होप आप और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते होंगे ताकि आपका जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। और अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन बिलो करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये PDF का लिंक चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Thank you so much for today. I hope you have understood and liked the video. So please comment, share and subscribe to my channel for further more questions and further more explanations. Thank you.